दुनिया की तेज रफ्तार में दौड़ते हुए हम में से बहुत से लोग भूल गए हैं कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं और हमारा शरीर कोई लगातार चलने वाला इंजन नहीं। हम सब दौड़ रहे हैं, कभी लक्ष्य की ओर, कभी जिम्मेदारियों की ओर, कभी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की ओर। पर इस तेज भागती जिंदगी के बीच एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही इस कहानी का पहला कदम है। आप तनावग्रस्त हैं, आप थके हुए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। तनाव आज अपवाद नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सामान्य मानवीय अवस्था बन चुका है। जब आप सुबह अलार्म पर उठते हैं और उठने से पहले ही थकावट का बोझ महसूस करते हैं, जब दिन भर दिमाग लगातार दौड़ता रहता है और रात को नींद आने के बजाय विचारों का जाल बड़ा होता जाता है, तब समझ लीजिए कि आपका शरीर और दिमाग आपको सिग्नल दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन पर चेतावनी लाइट जल उठती है। हम उस लाइट को अनदेखा करना सीख चुके हैं। हमने सीखा है आगे बढ़ना, संभाले रहना, पावर थ्रू करना, लेकिन इसी लगातार पावर थ्रू करने की आदत ने हमें जकड़ लिया है। तनाव से लड़ने की कोशिश में हमने खुद को ये झूठ बोलना सिखा दिया, मैं ठीक हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, मुझे टूटने का अधिकार नहीं। समाज ने हमें बताया कि रुकना कमज़ोरी है, मदद मांगना कमज़ोरी है, भावनाएं स्वीकार करना कमज़ोरी है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तनाव कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारे शरीर का अलर्ट सिस्टम है। अगर तनाव ना होता तो जीवन में कोई गति ना होती, कोई प्रेरणा ना होती, कोई संघर्ष और कोई उपलब्धि भी नहीं होती। तनाव बुरा नहीं है, उसका अनियंत्रित, लगातार और बिना विराम के जमाव बुरा है। आज की दुनिया जो डिजिटल शोर, सूचनाओं की बाढ़, सोशल तुलना, निरंतर उपलब्ध रहने की अपेक्षा और अंतहीन काम की मांग से भरी हुई है, उसमें हमारा दिमाग कभी रीस्टार्ट होता ही नहीं। हम मोबाइल को धीमा होने पर रीस्टार्ट कर देते हैं, लैपटॉप गर्म हो जाए तो बंद कर देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को वही अवसर कब देते हैं? यही कमी इस पुस्तक के हृदय में है, रीसेट। रीसेट का अर्थ है रुकना नहीं बल्कि लौटना, टूटना नहीं बल्कि ठीक होना, मिटाना नहीं बल्कि स्पष्ट करना, मानसिक धुंध को हटाना जिससे असली दिशा दिखाई दे सके। रीसेट वो जगह है जहां आप अपने आप से, अपने भीतर के शांत केंद्र से फिर से जुड़ते हैं। इसके लेखक और विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति निरूराकर बताती हैं कि तनाव को खत्म करना असंभव है, क्योंकि तनाव इंसान की जीव विज्ञान का अंग है, लेकिन इसका अनियंत्रित रूप ही शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। यही बात उन्होंने मेडिकल रिसर्च और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से प्रमाणित की है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी डॉक्टर से सुना है कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, शायद ये तनाव है, और आप निराश होकर लौट आए क्योंकि ये जवाब समाधान जैसा नहीं लगा। पर सच्चाई ये है कि 60 से 80% समस्याएं तनाव संबंधित होती हैं, फिर भी केवल 3% डॉक्टर ही तनाव प्रबंधन को विस्तार से समझाते हैं। यही कारण है कि तनाव को हम बीमारी की तरह नहीं बल्कि सामान्य साथी की तरह झेलना सीख लेते हैं। हम दर्द सहते हैं, माइग्रेन सहते हैं, नींद की समस्या सहते हैं, चिड़चिड़ापन सहते हैं, लगातार थकान सहते हैं और इन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना देते हैं। फिर भी जब मन भीतर से फूटने लगता है तब हम स्वयं को दोष देते हैं, मैं इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। किताब समझाती है कि आप कमज़ोर नहीं हो रहे बल्कि आपका दिमाग खतरे की स्थिति में फंस गया है। फाइट और फ्लाइट सिस्टम लगातार ऑन है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कार रेस मोड में अटकी रह जाए। इस अवस्था में शरीर तय नहीं कर पाता कि उसे आराम करना है या दौड़ना, इसलिए नींद में बेचैनी, पेट में गड़बड़ी, धड़कनों में बदलाव, याददाश्त की उलझन, दिमाग का ओवरथिंकिंग में फंसना और काम के प्रति उत्साह खत्म होना सब स्वाभाविक परिणाम है। तनाव का पहला गहरा विश्लेषण ये दिखाता है कि हम सिर्फ बाहरी दबावों से नहीं टूटते बल्कि उनसे अपनी पहचान जोड़ लेने से टूटते हैं। हम समझने लगते हैं कि हमारी उपयोगिता, हमारी क्षमता, हमारी अच्छाई सिर्फ उत्पादकता में है। यदि हम धीमे हो जाएं, खाली हो जाएं, ठहर जाएं, तो हमने कुछ खो दिया। यही भ्रम हमारी ऊर्जा को अंदर तक चूस लेता है। तनाव का दूसरा पहलू है कैनेरी सिग्नल, वो संकेत जब शरीर दिमाग को पुकारता है कि अब तुम मुझे अनसुना नहीं कर सकते। किसी के लिए नींद का टूटना होता है, किसी के लिए अचानक धड़कन, किसी के लिए लगातार सिर दर्द, किसी के लिए चिंता, किसी के लिए चुप्पी में भी बेचैनी। यही वो क्षण है जब शरीर हमें रोकना चाहता है। इस पुस्तक की खूबसूरती ये है कि ये तनाव को लड़ने की चीज़ नहीं बल्कि समझने और फिर से संतुलित करने की प्रक्रिया मानती है। यही 5 रीसेट हमें वापस उसी बिंदु पर पहुंचाते हैं जहां हम बस सांस लेते हैं, महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं
और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा को पुनर्वितरित करते हैं। पहला रीसेट हमें यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। हम बहुत से कार्य, संबंध, अपेक्षाएं और निर्णय इसलिए ढोते हैं क्योंकि हम नहीं कहने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि छोड़ने का अर्थ है पराजय, लेकिन इस रीसेट के अनुसार त्याग स्वयं में उपचार है। आप जब गैर आवश्यक भार उतारना सीखते हैं, तभी आपकी मानसिक क्षमता पुनर्जीवित होती है। दूसरा रीसेट हमें दुनिया के शोर के बीच अपनी चुप्पी खोजने के लिए प्रेरित करता है। आज का दिमाग नोटिफिकेशन, संदेश, स्क्रोलिंग, तुलना और त्वरित प्रतिक्रिया के ट्रेनिंग में फंसा है। परिणाम यह है कि वो कभी शांत नहीं होता। जब आप अपने भीतर की शांति को वापस बुलाते हैं, कुछ मिनटों का मौन, कुछ क्षणों की सहज सांस, कुछ पलों की स्क्रीन रहित मौजूदगी, तभी आपका नर्वस सिस्टम खुद को खतरे की स्थिति से बाहर निकालता है। तीसरा रीसेट शरीर और मन को ताल में लाने का अभ्यास है। हम मानते हैं कि मन अलग है और शरीर अलग, जबकि दोनों एक ही तंत्र के विस्तार हैं। शरीर के संकेतों को अनदेखा करने पर मानसिक दबाव बढ़ता है और मानसिक दबाव को दबाने पर शरीर प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि योग, सांस, स्ट्रेच, धीमी चाल में टहलना, ये सब गहरे स्तर पर उपचारकारी हैं। ये सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि न्यूरॉन्स को आराम देने की प्रक्रिया है। चौथा रीसेट सांस लेने और ऊपर उठते रहने का मंत्र है। हम जीवन के पानी में गोते खा रहे होते हैं, जिम्मेदारियों के भार से नीचे डूबते हैं और सोचते हैं कि बस एक और दिन, एक और डेडलाइन, एक और समाधान, फिर सब ठीक हो जाएगा। जबकि रीसेट का तर्क है कि रोजाना कुछ मिनट का उभरना जीवन रक्षक है। पांचवा और अंतिम रीसेट हमें अपने श्रेष्ठ स्वरूप की ओर लौटाता है। जब तनाव घटता है तो हम वही बनते हैं जो मूलतः हैं, स्पष्ट, संतुलित, शांत, संवेदनशील और रचनात्मक। हमारा काम, संबंध, लक्ष्य और जीवन सब बेहतर दिशा लेने लगते हैं। यही असली रेजिलियंस है, ताकत जो टूटने से नहीं बल्कि ठहरने से मिलती है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, आप धीरे चल सकते हैं। जहां सब शोर में है, आप मौन चुन सकते हैं। जहां सब कर रहे हैं, आप बस रह सकते हैं। जहां सब लक्ष्य में खोए हैं, आप अर्थ खोज सकते हैं। तनाव से भागना समाधान नहीं, तनाव को सुनना, समझना और रीसेट करना ही उपचार है। आप टूटी मशीन नहीं बल्कि ओवरलोडेड सिस्टम है, और ओवरलोड का समाधान टूटना नहीं बल्कि रीस्टार्ट है। यही इस पुस्तक का सार है, आपको अपनी शांति वापस देने का, आपकी रोशनी वापस दिखाने का और आपको ये याद दिलाने का कि आप दबाव की संरचना नहीं बल्कि जीवन की धड़कन हैं। अगर आप थक चुके हैं, खाली महसूस कर रहे हैं या भीतर से बिखरे से हैं, तो याद रखें ये अंत नहीं बल्कि रीसेट का निमंत्रण है। अगर ये ऑडियो बुक सारांश आपको मूल्यवान लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप अपना पहला रीसेट किस दिन, किस क्षण और कैसे शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, आप थके हुए हो सकते हैं पर टूटे नहीं। आपका रीसेट अब शुरू होता है।